कहते हैं किसी भी इंसान को कामयाब होने के लिए जिद्दी और महत्वाकांक्षी होना बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन जब जिद्द और महत्वाकांक्षा बढ़ जाए तो ऐसे इंसान का पतन भी संभव है। जब सुयोधन की महत्वाकांक्षा बढ़ गई तब वो दुर्योधन बन गया और इसी का परिणाम था महाभारत। महाभारत कहानी है दुर्योधन की महत्वाकांक्षा का और धृतराष्ट्र के अंधेपन का, जिसने दुर्योधन की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए राजधर्म को दरकिनार कर दिया। समाज का एक वर्ग ऐसा भी है जो ये कहता है कि कानून के सामने सब बराबर होते हैं। वहीं समाज का दूसरा वर्ग भी है जो ये कहता है कि कानून एक डंडा है जो गरीबों और दबे कुचले लोगों को डराने के लिए बनाया गया है, जबकि सत्ता में बैठे लोग खुद अपने आप में एक कानून है। हमें पता नहीं कौन सही है कौन गलत, लेकिन हाँ एक बात सच है, अपनी अपनी जगह पर सब सही है। हमने जब हमारा पिछला न्यूज निकाला कि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होते ही कैसे एसआरए के सीईओ सतीश लोखंडे एक असहाय और लाचार अधिकारी बन गए, वहीं दूसरी तरफ कैसे एसआरए में स्थित सहकार विभाग में कार्यरत सहायक निबंधक संध्या बावनकुले की लॉटरी निकल गई, तो हमें बहुतों का फोन आया ये जानने के लिए कि क्या हमें संध्या बावनकुले से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है। तो हम सबको ये बता देना चाहते हैं कि हम तो महज एक आईना हैं। अगर आईने में आपकी शक्ल ठीक नहीं दिख रही है तो आप अपनी शक्ल साफ कीजिए, ना कि आईना तोड़िए। और सच्चाई कड़वी होती है तो सच्चाई का सामना करना भी सीखिए। अब हम आते हैं इसी श्रृंखला की दूसरी कड़ी में और हमारा दावा है कि बेचारे किशोर मांडे साहब एसआरए के सहकार विभाग में कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। अब इसके लिए चाहे मौजूदा कानून को पलटना ही क्यों ना पड़े, और हम हमारे इस बात के लिए बहुत से तथ्य भी आपके सामने रखेंगे। अब आते हैं कहानी पर जो बहुत ही दिलचस्प है। ये कहानी है उस छोटे से बच्चे की जिद की जिसे अपनी हथेली में चांद चाहिए। अब इस कहानी में बच्चा कौन है और चांद कौन है, आप खुद ही पता करिए। सरकार द्वारा 17 दिसंबर 2016 के परिपत्र को हमने ध्यान से पढ़ा, जिसमें यह क्लियर लिखा हुआ है कि किसी भी सरकारी अधिकारी को दूसरे विभाग में डेपुटेशन पर सिर्फ और सिर्फ 5 वर्षों के लिए भेजा जा सकता है, जबकि संध्या बावनकुले मैडम तो 2017 से लगातार डेपुटेशन पर हैं। और मजे की बात यह है कि 2022 में बिना सहकार विभाग की मंजूरी के गृह निर्माण विभाग ने उनके डेपुटेशन के 5 साल के कार्यकाल पूरा होने के बावजूद 1 साल का एक्सटेंशन भी दे दिया। यह हुई ना कानून की बात। अब बेचारे दूसरे अधिकारी सोच रहे होंगे कि काश हम भी सत्ता के सत्ताधारियों के साथ अच्छी साझगांठ रखते तो आज हम भी बिना आईपीएस पास हुए पुलिस कमिश्नर होते। अब हम 17 दिसंबर 2016 के परिपत्र के दूसरे क्लॉज को पढ़ते हैं, जहां यह लिखा है कि अगर मूल विभाग में 10% से ज्यादा रिक्त पद होंगे तो ऐसे विभाग के अधिकारियों को डेपुटेशन पर नहीं भेजा जाएगा। अब मैडम जी तो सहायक निबंधक हैं और सहकार विभाग के आंकड़ों को देखा जाए तो मौजूदा समय में 35% से ज्यादा सहायक निबंधक के पद सहकार विभाग में रिक्त हैं। तो ऐसे हालात में 17 दिसंबर 2016 के परिपत्र को दरकिनार कैसे किया जा सकता है। अब बच्चे की जिद है कि उसे चांद चाहिए, तो ऐसे हालात में परिपत्र तो क्या मौजूदा कानून की सारी किताबों को दरकिनार किया जा सकता है। हमारे न्यूज प्रकाशित होने के बाद किशोर मांडे साहब मैट में गए और मैट ने माना कि संध्या बावनकुले को एसआरए में वहां के सचिव द्वारा उप निबंधक का अधिकार क्षेत्र दिया जाना
मौजूदा कानून के साथ एक भद्दा मजाक है और इसीलिए मैट ने महाराष्ट्र गृह निर्माण विभाग और एसआरए सचिव द्वारा जारी 11 जुलाई 2022 के निर्देश को स्थगित कर दिया और किशोर मांडे साहब को बतौर उप निबंधक वहां काम करने का निर्देश दे दिया। अब आते हैं हमारे दावे पर कि किशोर मांडे साहब के एसआरए में दिन बहुत ही कम हैं, तो ये हम एसआरए के अतीत को देखते हुए कह रहे हैं। अगर एसआरए के सीईओ सतीश लोखंडे की माने तो वहां पर सब कुछ उनकी मर्जी से चलता है, तो हम इस बात से इत्तेफाक भी रखते हैं क्योंकि अतीत में मुंबई विभाग के मौजूदा सह निबंधक बाजीराव शिंदे को उस समय के तत्कालीन सीईओ दीपक कपूर ने उनके 3 साल के कार्यकाल पूरा होने के पहले ही कार्यमुक्त कर दिया। अब इसका कारण सिर्फ 4 लोगों को मालूम है, एक दीपक कपूर को, दूसरा बाजीराव शिंदे को, तीसरा उसे जिसने उन्हें कार्यमुक्त करवाया और चौथा हमें। अब दूसरे उदाहरण पर आते हैं। एसआरए के सहकार विभाग में कार्यरत एक निचले दर्जे के अधिकारी को महज 3 घंटे में कार्यमुक्त कर दिया गया और कारण ऐसा भी जो कोई पचा भी नहीं सकता। ठीक उसी तरह बेचारे किशोर मांडे साहब को कौन सा कारण बताकर एसआरए सहकार विभाग से कब निष्कासित कर दिया जाए ये उन्हें भी पता नहीं होगा। आखिर जिद्दी बच्चे के हाथ में चांद जो देना है। और सवाल वही का वही रह जाएगा कि आखिर एसआरए के सहकार विभाग में 10 सालों से हेमांगी कदम जैसे कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत अधिकारी एक ही जगह पर क्या कर रहे हैं और उन्हें वसूली के खातिर किसके लिए रखा गया है, जबकि देश में किसी भी अधिकारी का कार्यकाल 5 साल से ज्यादा नहीं है, चाहे वो मौजूदा राष्ट्रपति जी ही क्यों ना हों। और एसआरए के उच्च अधिकारी अपने 1 साल के एक्सटेंशन के लिए या फिर अपनी अगली पोस्टिंग सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा कानूनों को ताक पर रखकर किशोर मांडे जैसे लाचार अधिकारियों की बलि चढ़ाने में पीछे नहीं हटेंगे।